आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त का सालन। इंतहाई आसान तरीके से सिर्फ एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसमें जायका और बरकत रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत के साथ जान और माल में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आलू गोश्त की है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन का गोश्त लिया है। इसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया। इंतहाई आसान और इजी रेसिपी में आज आपसे शेयर करने लगा हूँ। आग की फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन इसके अंदर जाएगा। प्याज, ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसके अंदर गिरा देंगे। 2 अदद मीडियम टमाटर हैं, ये डाल देंगे इसमें। लहसुन 8 से 10 जवे हैं, ये डाल देंगे। साबुत मसाले में 4 से 5 अदद लौंग है, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 बड़ी दालचीनी है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, ये डाल देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद 2 गिलास पानी इसमें डालेंगे। ये इंतहाई सादा और बहुत ही मज़ेदार, ये इससे अच्छी तरीके से मिक्स कर। मटन है, इसे गलने में तकरीबन 25 से 30 मिनट का कुकर लगेगा। इसे थोड़ा सा पानी और करा देंगे। अब 1 सीटी के बाद इसे 25 मिनट का हम वेट लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। जी, मैंने तकरीबन 15 मिनट का कुकर लगाया। अब देख लेते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, काफ़ी हद तक गोश्त गल चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा इसे खुश्क कर लेंगे और अब इसकी भुनाई करनी है हमने इसकी। जी, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून अदरक इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें हम, और ऑयल 5 से 6 टेबलस्पून ये डाल देंगे। और अब इसकी थोड़ी सी 7 से 8 मिनट आपने भुनाई करनी है इसकी अच्छी, क्योंकि इसका जो कच्चापन है गोश्त का वो भी उसकी यखनी और इसके साथ जो मसाले डाले में वो भी इसके साथ भुनाई में वो टेस्ट उभर के आएगा। इसकी भुनाई करते हैं। जी, 5 से 6 मिनट इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है। मैं इसमें कढ़ाई में निकाल रहा हूँ ताकि आप ना इसे सही तरीके से आप इसे वॉच कर सकें। मैं कढ़ाई में डालने का मतलब यही है। अब इसका पानी खुश्क करके इसे थोड़ी सी भुनाई और करते हैं इसकी। जी, मैंने कढ़ाई में भी 5 से 6 मिनट ना इसकी अच्छी तरीके से, ये देखिए भुनाई करनी है इसकी। ये भुनाई कर ली है और कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 अदद जो है ना, मैं वो आलू इसमें जो है ना पोटैटो वो शामिल कर दूँगा और उसकी भी साथ ही भुनाई थोड़ी सी 2 मिनट के लिए करूँगा। ये 2 मिनट आलू की भुनाई भी हो गई है और ज़बरदस्त, ये देखिएगा ज़बरदस्त इसका मसाला जो है ना। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा अब हल्की आंच पे ये आलू भी इसके गलेंगे और ये अपनी जो यखनी है वो एक जायका सा पैदा करेगी। ज़बरदस्त किस्म की, ये देखिएगा कैसा शोरबा बना है। इसे आंच को हम मीडियम हल्की कर देते हैं बिल्कुल। और ये 1 गिलास मैंने पानी डाला है। और एक बात आपने नोट की होगी, अभी तक मैंने ना इस नमक नहीं डाला। अब नमक डालना है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक नमक डालेंगे और इसे मैं 5 से 7 मिनट ढाँप के रखूँगा ताकि आलू गल भी जाएँ। आंच को हल्की कर देंगे। जी, 5 मिनट हो गए हैं हल्की आंच पे पकते हुए। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त किस्म के जो है ना आलू गोश्त हमारा तैयार है। ये देखिएगा ज़बरदस्त किस्म का हमारा आलू गोश्त। आलू भी गल गए हैं और इसकी जो हंडिया की रौनक नहीं होती, रौनक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं रौनक, इसकी रौनक देखिए कितनी कमाल की बनी है।
मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। आखिर में अब 2 हरी मिर्चें ये डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ये गार्निश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आगे दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक जावेद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।